प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, देश के सभी परिवारजनों, भाइयों बहनों, 2014 से लेकर अब तक बहुत हुआ जुमलों की बरसात। देश को अब नहीं चाहिए, मोदी सरकार का दंश झेल रही है। भाइयों बहनों, 2014 से लेकर अब तक हमने क्या पाया और क्या खोया। 9 वर्ष बीतने को है और आज आवश्यकता है इस बात का हम मूल्यांकन करें। हम मूल्यांकन करेंगे तो हम पाएंगे कि इन 9 वर्षों में हमने देश को केवल जुमला दिया है। इन 9 वर्षों में हम देश के अंदर कभी कोई क्रांति नहीं ला पाए, विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए। इन 9 वर्षों में हम देश को रसातल पर ले जाकर खड़ा कर दिए हैं। किसान परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, दौलत के द्वारा वाहवाही लूटकर पोस्टर और बैनर को चिपकाकर लोगों को खुशहाल दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत की जनता चारों तरफ से त्राहिमाम मचाई हुई है। हर वर्ग परेशान है, हर जाति और हर धर्म परेशान है। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के किसी भी व्यक्ति के चेहरे में केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और उनके नेताओं के अलावा आम जनता के चेहरे में खुशहाली नहीं है। और यह खुशहाली तभी आ सकती है जब देश के अंदर बदलाव हो, देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बने और वह भी पूरी बहुमत के साथ बने। तब जाकर देश के अंदर परिवर्तन होगा, देश के अंदर नीति और नियत जनता के हितों के लिए बनेंगे। मैं आप सबको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यदि देश के अंदर हमारी सरकार बनती है तो इन्होंने तो झूठा वादा किया कि सबके खाते में काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए भेजेंगे, लेकिन हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि काला धन लाने के लिए देश के किसी भी कोने में जाना पड़े हम जाएंगे, जो भी नियम बनाना पड़े हम बनाएंगे, संविधान में संशोधन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन काला धन लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वह काला धन देश की तिजोरी में होगा, देश के लोगों का होगा, देश के विकास और जनता के लिए खर्च होगा। मित्रों, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। हवाई जो चप्पल पहनता है उसे हवाई जहाज चढ़ाने का सपना दिखाए थे। देश का गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। आज तक किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का प्रयास वर्तमान सरकार ने नहीं किया। निश्चित रूप से यह झूठ और फरेब किस हद तक बढ़ गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के लिए जिस एरोप्लेन से आए थे, हवाई जहाज से, आज आवश्यकता उसी बात से है कि फिर से उनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम और आप इस स्थिति में ला दें, इस परिस्थिति में खड़ा कर दें कि उन्हें फिर से उसी हवाई जहाज की, उसी व्यक्ति की याद आए कि उसे बुलाए दिल्ली और दिल्ली से फिर से जहां से आए थे वहीं चले जाएं। निश्चित रूप से हद हो गई। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। झूठ और फरेब बोलकर आई हुई इस सरकार को आज आवश्यकता इस बात की है कि बदलने की। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार यदि देश के अंदर बनती है तो वह गरीबों की सरकार होगी। हम काला धन के लिए भी प्रयास करेंगे, हम देश में अच्छे दिन भी लाने की कोशिश करेंगे। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी गरीब के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या, महिलाओं का शोषण नहीं होगा। और यदि होगा तो तय समय सीमा में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, हद हो गई।
बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है। जो पैसा माफ होता है वह किसी के पिताजी के तिजोरी का नहीं है, वह आपका पैसा है, वह हमारा पैसा है, देश की जनता का है, देश के लोगों का है। और निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों का कर्ज माफ किया जाता है जिनका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं है, देश के लिए कोई काम नहीं किए हैं, और उनको इस तरह बांटा जा रहा है रेवड़ियों की तरह। ऐसा लगता है कि हमारा देश विकसित भारत है। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को 2 वक्त की उनको रोटी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों का कर्ज माफ किया गया है। यदि आप भारत सरकार के वेबसाइट से सूची निकाल लीजिए तो आज तक 2014 में से लेकर अब तक आपको ये पता चल जाएगा कि कितने उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। मित्रों, जो भी संशोधन करना पड़े हम इस संशोधन को भी करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे। यदि आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिलता है, अब पूरी बहुमत की सरकार बनती है, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितने भी उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, सभी उद्योगपतियों से उस कर्ज को वसूला जाएगा और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उस कर्ज को जो वसूला जाएगा देश की तिजोरी में जमा किया जाएगा और देश के लोगों के हित में, देश के जन कल्याण में उन पैसों को खर्च किया जाएगा। मित्रों, हद हो गई। प्रधानमंत्री राहत कोष देश में बना था। आपदा और विपदा के समय देश के लोगों को उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। आज एक नया फंड बना के रख दिए हैं प्रधानमंत्री जी। उस फंड में पैसा आया, कितना आया, कौन दिया, कहाँ गया है, नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आरटीआई से भी आप उस सूचना को नहीं ले सकते हो, उस जानकारी को नहीं ले सकते हो। यहाँ तक उद्योगपतियों को जो पैसा दिया गया है आप उसकी भी जानकारी नहीं पूछ सकते हो, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, कब देगा, नहीं देगा। कर्ज की भी एक व्यवहारिक नीति होती है, देना और लेना। यदि आप देते हैं तो लेने का दम रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने रेवड़ियों जैसा बांटने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो जिन रेवड़ियों की तरह इन लोगों को कर्जा बांटा गया है, एक एक पाई पाई का हिसाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी और इन लोगों को एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि भारत में रहना होगा तो भारत के संस्कृति का पालन करना होगा, भारत के लोगों के लिए काम करना होगा, भारत के हितों को ध्यान में रखना होगा। आज बच्चों का चेहरा देखिए, नौजवानों का चेहरा देखिए, देश के लोगों के चेहरे को देखिए, गरीब का चेहरा देखिए। हर व्यक्ति के चेहरे में उदासी छाई हुई है। हर व्यक्ति के जीवन को, अपने जीवन को संकट में देखता हुआ हर व्यक्ति परेशान है और सोचता है, रात हो जाती है, सुबह उसे ऐसा लगता है कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, कब हमारी हत्या हो जाए। आज महिलाएं हमारी घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं। उनके दिमाग और दिल में भय घुसा हुआ है कि हम सब्जी लेने जाएंगे, दुकान जाएंगे, किराना के जाएंगे, कब हमारे साथ क्या हो जाए। कैसी व्यवस्था हो गई है। सारी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित केवल देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश के अंदर कानून का राज्य होगा। देश में थाना है, पुलिस है, चौकी है, प्रबंधक है, कलेक्टर है, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देश में हैं, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कोई भी व्यवस्था आज अव्यवस्थित व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। हर जगह लूट मची हुई है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। यदि आप किसी की शिकायत भी करते हो तो आपके खिलाफ जांच होगी, उसके खिलाफ नहीं होगी जो अपराधी होगा। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, हत्या बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार, यदि इस तरह की सरकार निकम्मी हो तो निश्चित रूप से बदलने का समय आ गया है। मैं आप सब के माध्यम से हाथ जोड़कर यह नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि आप सब अपने चरणों का आशीर्वाद और प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो। अब वर्तमान समय की यह मांग है कि इस देश को
और इस देश की जनता को, गरीब असहाय लोगों को, उनकी पीड़ा को केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक योद्धा श्री राहुल गांधी वही समझ सकता है, वही संभाल सकता है। उनको ताकत दीजिए, अपने चरणों का आशीर्वाद दीजिए और इतने मतों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अकेले दम पर पूरी बहुमत की सरकार बनाइए और वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम कीजिए। यह काम हमें आपको करना होगा, जिम्मेदारी के साथ करना होगा, अपने लिए करना होगा, अपने बच्चे और अपनी पीढ़ियों के लिए करना होगा, वरना इतिहास लिखा जाएगा कि जब भारत इस स्थिति और परिस्थिति में था तो देश के लोग क्या कर रहे थे, हम और आप क्या कर रहे थे। मेरी आप सबसे विनती है, शहर भी बनेंगे, गांव भी बनेंगे, खुशहाल भी होंगे, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। मित्रों, हद हो गई। आज हमारी बहन बेटियों को नंगा करके दौड़ाया जाता है, दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है, हत्या होती है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लोकतंत्र के संसद में जो हमारा मंदिर है, जहां हमारा कानून बनता है, जहां हम लोगों के भलाई के लिए जनप्रतिनिधि बैठते हैं, यदि वो सत्ता पक्ष के हैं और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता उनके दिमाग में घुसा हुआ है तो गलत का कभी भी विरोध हो नहीं करते हैं। आज पद में बैठे हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भूल गए हैं, अपने कृतित्व को भूल गए हैं। सरकार सत्ता की हो या विपक्ष की हो, यदि गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। आप सत्ता को जगा सकते हैं, आप सांसद हैं, आपका कर्तव्य है, लेकिन दुर्भाग्य कि हाँ में हाँ मिलाते हैं। कोई कभी ये नहीं बोलता कि साहब आप गलत कर रहे हैं, लाल किला को आपने बेच दिया, देश की संपत्तियों को आपने बेच दिया, भारतीय संस्कृति को मत बेचिए। इसलिए कि जिस दिन भारत की संस्कृति बेची गई, भारत की संस्कृति समाप्त हो गई, भारत के अंदर भारत के लोग भारत की संस्कृति से दूर हो गए, उस दिन भारत को कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे देश की पूरे विश्व के स्तर में जो ख्याति है वो केवल इसके कारण है कि भारत की संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है। भारत की संस्कृति हर जाति और धर्म को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। इसलिए विश्व में हम पूजे जाते हैं, इसलिए विश्व के गुरु हम कहलाते हैं। हम इसलिए नहीं कहलाते हैं कि हम झूठ और फरेब के विश्व गुरु हैं, हम सत्य, अहिंसा और धर्म के पुजारी हैं, लेकिन हर धर्म का आदर करना और सम्मान करना हम जानते हैं। हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं। ये ताकत का एहसास कि भारत के लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, वर्तमान सरकार को कराना होगा, दिखाना होगा। मैं आप सबके माध्यम से विनम्र निवेदन और विनम्र अपील करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ताकत दीजिए और ताकत और आशीर्वाद अपने चरणों का प्रसाद इस तरह दीजिए कि देश के अंदर इतनी बहुमत लाइए कि कांग्रेस का प्रत्याशी जहां भी खड़ा हो आंख मूंद कर बटन दबाइए और उसे भारी बहुमत से चुनाव जिताकर देश के अंदर इस तरह का इतिहास बदलिए कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के ज़माने में जो बहुमत मिली थी उससे भी अधिक बहुमत देकर मोदी सरकार को कह दीजिए और बता दीजिए कि 2024 का जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप उस हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आए थे 2014 में, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। देश के अंदर दूरबीन लगाकर देखने पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर न आए। मेरी शुभकामनाएं हैं, हमें विश्वास है कि आप सब बदलाव करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और देश के अंदर देश के लोगों के भलाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। श्री राहुल गांधी जी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसके हाथ को मजबूत करेंगे। देश से भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेंगे। मित्रों, ये बार बार कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कानून बनाएंगे। एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजने का काम नहीं किया, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का काम किया है। निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने देश की संपत्तियों को लूटा है, जिस दिन हमारी सरकार आती है बहुमत के साथ, उन सभी संपत्तियों का हम हिसाब करेंगे।
पाई पाई का हिसाब करेंगे और देश के लोगों को देश की संपत्ति निर्मित उनके उपयोग में आएगी, उनके काम में आएगी। जुमलों की बरसात बहुत हो चुकी, अब हमें न्यायप्रिय लोकप्रिय देश की सरकार चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार चाहिए। भाइयों, जो 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ, देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कभी नहीं हुआ, आज वह हो रहा है। आज आवश्यकता है भारत को बचाने की, भारत की संस्कृति को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की। ये हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके का खुराफात करेंगे, कभी देश के प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ करेंगे। शेर हंसता हुआ अच्छा लगता है, शेर ऐसा अच्छा लगता है। आज़ादी 2014 में मिली, असली आज़ादी इनको 2014 में मिली। हमारे देश के अमर जवान सैनिक, हमारे देश के अमर जवान नौजवान, हमारी महिलाएं जिनका सिंदूर धुल गया, जिनकी मांग सूनी हो गई, जिन माताओं की गोद सूनी हो गई, बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि जो ये कहते हैं कि असली आज़ादी 2014 में मिली है। अरे कम से कम इतना तो बेमर्द या बेपराह या बेशर्म मत हो जाइए। देश के उन महान वीरों, उन महान जनता का अपमान मत कीजिए जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जान हथेली में लेकर चला करते थे। आज़ादी के वह परवाने जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं, देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं, अपना सुख, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को समर्पित कर दिए हैं देश को। ऐसे लोगों को जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मैं सभी को दिल से पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से मित्रों, बहुत अत्याचार, अन्याय और देश के वीर सैनिकों का, देश के वीर शहीदों का, देश के वीर नेताओं का, जिन्होंने देश की एकता को इकट्ठा रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, ऐसे लोगों को आज ऐसे निर्वस्त्र किया जाता है जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। आज आवश्यकता है हमें आपको जागने की, हमें आपको जगाने की। कोई ज़रूरत नहीं, हम आप दिल्ली में हैं, भोपाल में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ भी बैठिए, जहाँ भी रहिए, जिन लोगों से मिलिए, सिर्फ इस सरकार के झूठ और फरेब को खोलिए और एक एक चीज़ों को, एक एक बात को लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक बनाइए, खुद बनिए, दूसरों को बनाइए। मित्रों, याद रखिए, एक व्यक्ति एक बार मूर्ख बन सकता है, 2 बार बन सकता है, तीसरी बार भारत की जनता कभी मूर्ख नहीं बनती है। केवल उसे सही दिशा और सही डायरेक्शन में समझाने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, हम आप देश के नागरिक हैं, अपने नागरिक धर्म को निभाइए। यदि हमारा आपका अधिकार है भारत में रहना, तो हमारा आपका सबसे प्रथम नागरिक कर्तव्य है इस देश को बचाने के लिए आगे आना, और इस देश को बचाने के लिए आगे आना ही होगा। तब जाके हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इनका कागजों में सब कुछ है, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक सांसदों ने गांव गोद लिया था, वो गोद में है कि बाहर निकल गए, कोई पर रहता पता नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ये दुर्दशा हो गई है कि बहन बेटियों का दिन दहाड़े हत्या बलात्कार होता है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई अगर FIR कराने भी पुलिस के पास जाता है तो उसके खिलाफ खुद कानूनी कार्रवाई हो जाती है। पूरे देश के अंदर डर और दहशत इस तरह भर गया है। इस डर और दहशत को मिटाने के लिए एक संकल्पित होकर देश की एक आवाज़ बनिए, कांग्रेस की आवाज़ बनिए, श्री राहुल गांधी की आवाज़ बनिए, कांग्रेस को ताकत दीजिए, और यही ताकत देश के अंदर हम और आपकी सारी समस्याओं का निदान करेगी। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस दिन सत्ता में आएगी, जितने भी हत्या और अपराधी और बलात्कारी होंगे, उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग समस्याएं हैं, मामले हैं, सब में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सबको सजा मिलेगी। कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। जिन जिन के भ्रष्टाचारियों के खून के हाथ लगे हुए हैं, सने हुए हैं भ्रष्टाचार से, उनको सबको
जेल की सलाखों में भेजने का काम किया जाएगा। हम पहले नरम थे, लेकिन इनके क्रोनोलॉजी के कारण हमको भी अपना क्रोनोलॉजी, अपना परिवर्तन बदलना पड़ेगा। हमें भी तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम करेंगे, पार्टी से भी कराएंगे और देश के अंदर बदलाव भी लाएंगे। आप सबके चरणों का आशीर्वाद, आप सबकी ताकत कांग्रेस को मिले। कांग्रेस देश में सरकार बनाए, अकेले दम पर बनाए, पूरी बहुमत के साथ बनाए। जिस दिन यह हुआ, निश्चित रूप से उसी दिन उस परिवर्तन का आगाज आपके कल्याण के साथ होगा, आपके विकास के साथ होगा, आपके रोजगार के साथ होगा, आपके शिक्षा के साथ होगा। निश्चित रूप से अरे देश के अंदर समान शिक्षा की व्यवस्था करो, देश के अंदर समान शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा, देश के अंदर समान स्वास्थ्य, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, उत्कृष्ट चिकित्सालय। कभी कुछ नहीं, सिर्फ उल जलूल की बातें बोल के पूरे देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। मोदी जी, आप चुनाव जीतने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन अब नहीं। आपके क्रोनोलॉजी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के क्रोनोलॉजी को देश की जनता पकड़ चुकी है और कांग्रेस के नेतृत्व में आपके क्रोनोलॉजी पर क्रोनोलॉजी अटैक करेगी, वार करेगी और आपके झूठ फरेब को बेनकाब करके देश के अंदर बदलाव लाएगी। अब पूरी बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनाएगी। आपको चुनौती देता हूँ, आप अपने हवाई जहाज के लिए आदेश कर दीजिए और 2024 के बाद जो देश का चुनाव का परिणाम आएगा, तो उसी हवाई जहाज से जिससे महोदय आप आए थे, उसी से जाने की अब व्यवस्था कर लीजिए। बहुत हुआ देश पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जागिए, जगाइए, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार लाइए, बहुमत की सरकार लाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ झूठा वादा नहीं करेगी, झूठा प्रचार नहीं करेगी। झूठा प्रचार कभी नहीं करती है। जो भी कहेगी आपके हित की बात कहेगी, आपके कल्याण की करेगी, जिसमें जनता के कल्याण निहित हो। और कांग्रेस सिर्फ जनता के लिए ही जीवित है, जनता के कामों के लिए जीवित है, इसलिए कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही कांग्रेस है। यदि हम आप कहें तो जनता और कांग्रेस के बीच में वह रिश्ता है जो रिश्ता एक शरीर और प्राण का होता है। जिस दिन शरीर के अंदर प्राण न रहे तो शरीर मृत हो जाता है। उसी तरह कांग्रेस है, उसी तरह जनता है। जनता और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए देश को, देश के लोकतंत्र को बचाइए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए। जहाँ जहाँ चुनाव हो, कांग्रेस के प्रत्याशी को किसी भी स्तर का चुनाव हो, दिल खोल कर समर्थन और साथ दीजिए। इतना वोट दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार झूठा वादा करते हैं, इनको यह एहसास हो जाए कि यह दूरबीन लगा कर देख ले, चाहे संसद भवन में या संसद भवन के बाहर कहीं भी, इनको भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। इनको 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, वही इस तरीके का करा दिहाड़ दीजिए। 2024 में ये हवाई जहाज की व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दे। मित्रों, आज हवाई चप्पल वाला, आज गरीब अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, आज वो मर रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, प्रतिभाओं का कोई रोल नहीं है। अरे पकौड़ा भी तलने का किसी के पास अब पैसा नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। लोग त्राहिमाम हैं। भारत में इस तरह भुखमरी, इस तरह बेरोजगारी, इस तरह का अत्याचार, हत्या, बलात्कार और इस तरह का मणिपुर जैसा नंगा, महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को इस तरह दौड़ाया गया, ऐसा कभी 70 सालों में नहीं हुआ जो ये इन 9 सालों में हुआ है। इन 9 सालों की सरकार, जिन्होंने 70 साल के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, आज आवश्यकता है इसी सरकार को, निर्लज्ज सरकार को, तानाशाह सरकार को, जो जिसका कोई कुछ सुनने वाला नहीं, उसका करने वाला है। और करने वाला आप और हम हैं, देश की जनता है। हमें आपको मिलके इस तानाशाही सरकार को यह सबक सिखाना है और यह दिखाना है कि भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, भारत की जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। और भारत की जनता ने मन बना लिया है, संकल्पित हो गई है कि चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता बदलाव लाएगी। कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत की बनाएगी। दूरबीन लगाकर देखने पर भी
आप कहीं नज़र नहीं आओगे। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। शुभकामनाओं सहित जय कांग्रेस।